हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में पोस्टल क्लर्क का पेपर जो हुआ है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में 15 जनवरी 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में जीके के क्वेश्चन थे तकरीबन 10 एमसीक्यूज थे, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज थे, कंप्यूटर के रिलेटेड करीब 13 एमसीक्यूज थे, इस्लामिक स्टडीज़ के 20, पाक स्टडीज़ के 30 और पोस्ट ऑफिस रिलेटेड 7 एमसीक्यूज थे। टाइमिंग जो था वो 90 मिनट्स का था और टोटल 100 एमसीक्यूज थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच प्रॉफिट इन्वेंट इन सोप, सोप यानी साबुन को किस नबी ने ईजाद किया था? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप तीनों को याद रखें। पहला क्वेश्चन तो ये है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे? वो समूद, कौम समूद के पैगंबर थे, नबी थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और इन्होंने साबुन को इन्वेंट किया था। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनका मज़ार मुबारक कहाँ है, ये कहाँ मदफून है? सो ये लबनान में मदफून है। ये तीनों क्वेश्चंस हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय लैंड मास इज़, लैंड मास के हवाले से, एरिया के हवाले से सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कज़ाकिस्तान है। अगर पॉपुलेशन के हवाले से बात किया जाए तो सबसे बड़ा कंट्री पॉपुलेशन के हवाले से इंडोनेशिया है और एरिया के हवाले से कज़ाकिस्तान है। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा का कैपिटल ओटावा है और कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। कैनेडियन डॉलर इसकी जो है करेंसी है और ये नॉर्थ अमेरिका में कंट्री लोकेटेड है। इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात का है, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द रेगुलेशंस फॉर प्रिजनर्स ऑफ वार मेंशन्स, रेगुलेशंस ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों के बारे में सूरह निसा में जिक्र है। सूरह निसा इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मैनी डिसिपल्स ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम असिस्टेड हिम इन प्रीचिंग, प्रीचिंग में यानी कि तबलीग करने में 12 साथियों ने, 12 कंपेनियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी। और हज़रत जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो बैत लहम में पैदा हुए। रूहुल्लाह इनका टाइटल है और इंजील इन पर जो है नाजिल हुआ था। खोजक के बारे में क्वेश्चन था। खोजक जो टनल है, खोजक जो पास है, ये किला अब्दुल्ला को किला अब्दुल्ला को चमन से मिलाता है और ये जो है बलूचिस्तान में लोकेटेड है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 3.9 किलोमीटर है और ये जो है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवारी पास कनेक्ट्स दीर विद, सो ये जो है दीर को चित्राल से मिलाता है, दीर विद चित्राल इसका करेक्ट आंसर है। इन एमएस वर्ड थेसोरस टूल इज़ यूज्ड फॉर, सो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये जो है अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के लिए यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में थेसोरस। और इसका जो शॉर्ट वर्ड है वो है शिफ्ट प्लस F7। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F7 इसका करेक्ट आंसर है। ये यहाँ आप F1 से लेकर F12 तक सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं और जो F12 है वो है ओपन सेव एज इन वर्ड, सेव एज के लिए हम F12 का F12 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पेनेशिया, पेनेशिया के बहुत से सिनोनिम्स हो सकते हैं। पेनेशिया का सिनोनियम क्योर भी हो सकता है, रेमेडी भी हो सकता है, नास्ट्रम भी हो सकता है, क्योंकि पेनेशिया का मतलब होता है ट्रीटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ डिजीज़, यानी कि हर मर्ज़ की दवा को पेनेशिया कहा जाता है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और testpoint.p की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। द ईडियम अ डार्क हार्स मीन्स व्हाट, सो ये एक ईडियम है। अ डार्क हार्स इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि एक ऐसा शख्स जो कि मकबूल ना हो, यानी कि गैर मकबूल हो, अचानक मंजर आम पर आए और कामयाब हो जाए तो उससे अ डार्क हार्स कहा जाता है। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ एडिपोज, एडिपोज का जो सिनोनियम है वो फैटी है क्योंकि एडिपोज का मतलब होता है चर्बीली बात जिसमें चर्बी जमा होती हो, और फैटी का भी मतलब होता है फरब्बा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत खदीजा वाज डैश ईयर्स ओल्डर दैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सो इसका करेक्ट आंसर 15 है, जो है हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 15 साल एज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा थी एज में। जब इनका निकाह हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस की एज के थे और हज़रत बीबी खदीजा थी वो 40 बरस की एज की थी। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, बिलोंग करती थी, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेम द फर्स्ट फीमेल फॉल्स प्रॉफिट। सो ये फॉल्स प्रॉफिट यानी कि जाली नबूवत का दावा करने वाली एक औरत थी जिसका नाम शुज्जाह था। शुज्जाह इसका करेक्ट आंसर है। हु आर द फर्स्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे, पहले साहिबजादे का नाम हज़रत कासिम था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 साहिबजादियाँ थीं। इनमें हज़रत कासिम का आप देख सकते हैं, फिर हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम जो कि मारिया किब्तिया की बतन में से थे। सो ये आप देख सकते हैं इनके रिलेटेड डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच सूरा ऑफ द होली कुरान रिवील ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना। 2 मरतबा जो सूरा नाजिल हुई वो सूरा फातिहा है जो कि 2 मरतबा नाजिल हुई थी मक्का और मदीना में। हज़रत इब्राहीम का नाम कितनी मरतबा कुरान मजीद में आया है? सो हज़रत इब्राहीम का नाम कुरान मजीद में 69 मरतबा आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 मरतबा आया है। फर्स्ट टाइम मोटरवे वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। पाकिस्तान में पहली मरतबा 1997 में मोटरवे का आगाज़ हुआ था। 1997 इसका करेक्ट आंसर है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबरा। अगर लार्जेस्ट सिटी पूछा जाए तो लार्जेस्ट सिटी जो है वो सिडनी है, सबसे बड़ा शहर सिडनी और कैपिटल कैनबरा है। विच इज़ द साल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। साल्टीएस्ट लेक, नमकीन तरीन जो लेक है वो डेड सी है। डेड सी इसका करेक्ट आंसर है जो कि जॉर्डन में लोकेटेड है, यानी कि कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड है। हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए शामिल हैं। नोबेल प्राइज़ कितनी फील्ड्स में दिया जाता है? सो नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड्स में, 6 शोबों में दिया जाता है जिसमें पीस प्राइज़ भी है। नोबेल पीस प्राइज़ लिटरेचर, फिज़िक्स, मेडिसन, केमिस्ट्री और इकनॉमिक्स शामिल हैं। पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में को दिया गया था। हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है गर्म तरीन सहरा वो सहारा है। सहारा इसका करेक्ट आंसर है। दूसरी जंग अज़ीम कब ख़त्म हुई थी? सो ये दूसरी जंग अज़ीम 1945 में ख़त्म हुई थी। और आपसे ये भी क्वेश्चन है कि पहली जंग अज़ीम कब ख़त्म हुई थी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो इसको 1993 में बनाया गया था। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और नेटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट ज़रूर लें। मज़ीद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड अगर आपको MCQ चाहिए तो testpoint.p विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको बाकी सवालात भी इस पेपर के मिल जाएंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।